जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया है, हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं 10 ऐसी गलतियां जो अगर आप ट्रेडिंग में अपने करियर में नहीं सुधारेंगे तो आप कभी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं हो सकते। हो सकता है ये गलती आप जाने अनजाने में कर रहे हो, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कर रहे हो, आपको इनके बारे में पता भी ना हो, बट ये गलतियां आपके फ्लो में चलती ही जा रही है। और अगर आपके साथ ये चीज़ है तो आप में से लिखवा के लिए एट द एंड जब आप अपना जर्नल बनाएंगे, जब आप जो है स्विच करेंगे या जो अपने एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में आप देखेंगे, तो आप हमेशा जो है नेगेटिव में ही रहेंगे, या जो है आपको जो प्रॉफिटेबल है जितना आपने कमाया है उसका सिर्फ 20 से 30% ही रह जाएगा। बेशक आप प्रॉपर तरीके से सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, बेशक इंडिकेटर फॉलो कर रहे हैं, रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो कर रहे हैं, स्टॉप लॉस की रिस्पेक्ट प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं, और जो है अपने एंट्री और एग्जिट का बिल्कुल प्रॉपर तरीके से पालन करते आ रहे हैं, स्टिल ये गलतियां आपके साथ अगर जाने अनजाने में हो रही हैं तो एट द एंड आपको देखने को मिलेगा आपका काफी टाइम जो है खराब हो चुका है। और ये गलतियां आपसे होते होते आपको जो है, कई लोग देखो, एक एग्जांपल मैं बताता हूँ, कई लोग होते हैं जो लाखों में प्रॉफिट करते हैं, बट एट द एंड वो देखते हैं तो उनकी जो है ब्रोकरेज फीस इतनी ज्यादा हो रही है, एसटीटी चार्जेस इतने ज्यादा लग रहे हैं, ये चीज इतनी ज्यादा हो रही है, तो जितना कहीं तो ऐसे है कि प्रॉफिट जितना कर रहे हैं उससे ज़्यादा तो टैक्स भर रहे हैं, और कई प्रॉफिट जितना कमा रहे हैं उससे जीरो जीरो बना रहे हैं। बहुत ही रेयर चांस हो रहे हैं कि जो लोग जो है जिनको ये चीज़ें पता है वो जो है अपना प्रॉफिट जो है सही से निकाल पा रहे हैं। जो बंदे एक्सपीरियंस हैं उनको हो सकता है ये चीज़ें पता हो, कुछ चीज़ें हो सकता है आप लोगों के लिए भी नहीं हो, बट जो एज अ बिगनर जो भी अपनी करियर में जिसने ट्रेडिंग स्टार्ट करी है, सीखना स्टार्ट कर रहा है, वो डेफिनेटली इस वीडियो को देखिए, आपके लिए बहुत ही काम की होने वाली है। तो सो हेलो एवरीवन, वेलकम इन वन अनदर वीडियो ऑफ आवर यूट्यूब चैनल। दिस एंड मोहित वशिष्ठ, ऑथर ऑफ लर्न बिफोर अर्न। स्टार्ट करते हैं आज की अनदर वीडियो, जिससे हम पढ़ने वाले 10 ऐसी गलतियां जो अगर आपने ट्रेडिंग लाइफ में अपनी नहीं सुधारी तो आपके लिए प्रॉफिटेबल होना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। तो क्विकली चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो है मैं अपना वर्ड खोल लेता हूं, तो जिसके अंदर हम जो है बेसिकली पढ़ने वाले हैं कि क्या ऐसी वो है जो है 10 गलतियां जो आपको जो है 10 गलतियां 10 ट्रेडिंग मिस्टेक्स टू अवॉइड। 10 ऐसी गलतियां जो आपको जो है सुधारनी ही पड़ेगी। अननेसेसरी जो है आप बेमतलब है लॉसेस में रहोगे, प्रॉफिटेबल कभी भी नहीं हो सकते। तो क्विकली स्टार्ट करते हैं, वीडियो को यहाँ तक लंबा ना खींचते हुए हम क्विकली एनालाइज करेंगे, क्विकली समझेंगे, फटाफट जो है स्टार्ट करते हुए हम इसको पढ़ के समझने की कोशिश करेंगे और जो है अपने ट्रेडिंग लाइफ में करियर में अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहली गलती जो एक हर बंदा करता है, हर नया ट्रेडर करता है, वो है ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग कह लो या कह लो स्पॉन्टेनियस ट्रेडिंग, स्पॉन्टेनियस ट्रेडिंग, ठीक है। ये पहली जो एक ऐसी गलती है जो हर एक बंदा करता है। कई होती है कि मतलब देखो, बंदों को लगता है कि ठीक है उनके पास अपॉर्चुनिटीज है, कई अपॉर्चुनिटीज है, तो वो क्या करते हैं बार बार जो है ट्रेड लेते हैं अपने जो है अननेसेसरी की। उनको लगता है कि मतलब कुछ ज़्यादा ही ओवर स्मार्ट है मार्केट के अंदर, उनको हर एक मार्केट के अंदर सारी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। मार्केट ऊपर जा रही है तो उनको पता चल जाता है कि मार्केट ऊपर जा रही है, मार्केट नीचे जा रही है तो उनको पता चल जाता है। अननेसेसरी की लॉस में होते हैं तो एवरेजिंग करते हैं। तो ये एक पहली गलती है जो ओवर ट्रेडिंग आपको कभी भी नहीं करनी। आपके पास हमेशा डिसाइड होना चाहिए आप दिन के अंदर कितने ट्रेड लेंगे, एक ट्रेड लेंगे, दो ट्रेड लेंगे, तीन ट्रेड लेंगे। आप अगर मार्केट के अंदर बैठे रहेंगे, मैं कह रहा हूँ 700 3.5 बैठे रहोगे और इंडेक्स में ट्रेड कर रहे हो, इंडेक्स मतलब बैंक निफ्टी, तो आपके मैं तो कह रहा हूँ कि आपके पास तो हर मिनट जो है अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलेगी, हर मिनट जो है आप ट्रेडिंग ले सकते हो। बट ये चीज़ जरूरी नहीं है कि आपको जो है हर मिनट ट्रेडिंग उठानी है। आपको एक पर्टिकुलर सिस्टम होना चाहिए। सिस्टम भी हो सकता है मल्टीपल टाइम में आपको इंडिकेट करो कि हाँ ये भाई कर इसको जो है कर, बस फिर वहाँ पे जो है आपको प्रॉपर डिसिप्लिन में रहना है और आपको जो है एक लिमिटेड ट्रेड लेने हैं। आपके पास डिसाइड होना चाहिए कि आप जो है दिन में कितने ट्रेड लेंगे, 1 2 3 4। ऐसे नहीं कि मैं बैठा हूँ तो ट्रेड लेता ही रहूँगा, मैं लॉस में आ रहा हूँ तो लॉस को कवर करने के लिए ट्रेड करूँगा, प्रॉफिटेबल में हूँ तो और पैसा कमाने के लिए ट्रेड करूँगा। इस बेवकूफ़ी को जो है आपको नहीं करना। इसका रीज़न क्या है जो आप जो है ओवर ट्रेडिंग करते हैं, कई लोग जो है ओवर ट्रेडिंग करते हैं, इसका रीज़न ये है कि आपके पास कोई ट्रेडिंग प्लान ही नहीं है। कभी भी जो होता है कि हम जो है एक मार्केट एनालिसिस की वीडियो भी बनाते हैं, डेली 9-10-11 बजे तक अपलोड हो जाती है शाम को। हम जो क्या करते हैं, मैं एज एन ऑप्शन सेलर उसमें जो है राइटिंग करना पसंद करता हूँ, उसी के हिसाब से जो है मैं आपको बताता हूँ। हम एक दिन पहले ही प्लान बना लेते हैं कि हम जो है कैसे एंट्री बनाएंगे, किस पोजीशन पे करते हैं हमारी जो एंट्री होगी और किस पोजीशन पे जाके हमारी एग्जिट होगी। मेरा मैक्स टू मैक्स दिन के अंदर 2 ट्रेड होता है और बहुत ही बिल्कुल ही हब मार के जाता हूँ, 3 जाता हूँ। वैसे मुझे एक ट्रेड से ज़्यादा कभी भी ट्रेड नहीं उठाता। कभी कभी जो होता है कि मतलब जैसे मान लो कि मेरी एंट्री बन गई, प्रॉफिट होते होते हो सकता है मार्केट रिवर्स कर जाती है, अपने स्टॉप लॉस की मैंने रिस्पेक्ट करता है, स्टॉप लॉस काट दिया, फिर मार्केट ने मेरे को इंडिकेट किया, मैंने फिर जो है दूसरा पॉइंट जो है एंट्री बना दी। तो ऐसे करते कभी कभी मेरे 2 या बिल्कुल ही 3 तो कभी भी नहीं होता, मतलब महीने में इक्का दुक्का लग गया तो लग गया, नहीं तो 2 ट्रेड से ज़्यादा मैं कभी भी नहीं लेता। बेशक मैं प्रॉफिटेबल में रहूँ, बेशक मैं लॉस में रहूँ, ऑलवेज मैं आपको कहूँगा सिस्टम को बिलीव किया करो, सिस्टम को फॉलो करा करो। ये मत सोचा करो कि आप जो
अंदर की एक्साइटमेंट खत्म कर दो। कई लोगों के अंदर एक्साइटमेंट होते हैं, अरे अरे पैसा बनेगा, अरे एक का 100 हो गया, 50 का 1000 हो गया। कई लोगों के ना दिमाग में जो नए नए बंदे होते हैं ना, वो ऑप्शन को देख के ना चिलचिलाते हैं, उनके ना दिमाग के जो है ना, अरे यार एक्सपायरी थी, एक का ऑप्शन 100 रुपया हो गया, एक का 150 हो गया, 10 का ये हो गया, वो हो गया। तो उस दिन तो वो देखते हैं, पहले आज एक एक्सपायरी पे तो देखा, लेकिन अगली एक्सपायरी में फिर वो उछल पड़ते हैं, कूद पड़ते हैं उसके अंदर। तो इस चीज़ को जो है आपको डीके करना है, इस चीज़ को खत्म करना है। ये मत सोचो कि आप स्मार्ट हो। जो प्लेयर्स हैं जो मार्केट ऊपर नीचे कर रहे हैं वो इंस्टीट्यूशनल लेवल पे कर रहे हैं, वो जो है आगे कर रहे हैं। आप तो मैं तो हर बार यही कहता हूँ अपने मार्केट एनालिसिस में भी, हर चीज़ में कहता हूँ कि देखो मार्केट का जो फ्लो कर रहे हैं वो तो वही ये जैसे देखो हवा होती है ना, हवा हवा तो अपनी डायरेक्शन में बह रही है, हमें हम पतंग उड़ा रहे हैं तो हमें उस डायरेक्शन में पतंग उड़ानी है जहाँ हवा बह रही है। यहाँ हवा बह रही है तो आप यहाँ पतंग नहीं उड़ा सकते ना। तो जो हवा है ना, ये ट्रेडिंग की हवा है, जो मार्केट ऊपर जा रही है या मार्केट जो नीचे जा रही है, ये इंस्टीट्यूशनल लेवल के बंदे कर रहे हैं, जिनके पास लाखों करोड़ों रुपए पड़े ना, वो कर रहे हैं। आप 1 लाख 2 लाख लेके बैठे हो और आप सोचो कि जो है मैं ये कर लूंगा वो कर लूंगा, तो बिल्कुल भी इतना समझदारी मत दिखाओ। आपसे बहुत समझदार बैठे हैं। जो बंदा 1 लाख लेके बैठे है उसके ऊपर 1 करोड़ वाला बैठा है, जो 1 करोड़ लेके बैठा है उसके ऊपर 10 करोड़ वाला बैठा है, जो 10 करोड़ लेके बैठा है तो लाख करोड़ वाले बैठे हैं। तो मार्केट के जो प्लेयर्स हैं वो असली प्लेयर्स वही हैं। आप जो है सिर्फ बहती हवा में भाओ, अपने को ये मत समझो कि आप जो है कुछ ज़्यादा ही स्मार्ट हो। अपनी स्मार्टनेस अपने तक रखिए। अगर इतनी स्मार्ट हो तो एक ही ट्रेड में प्रॉफिटेबल रह के मार्केट से बाहर निकलो। तो ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल भी आपको नहीं करनी, इस चीज़ को जो है अवॉइड करना है, ठीक है। तो पहली चीज़ क्या है, आपको बिल्कुल भी ओवर ट्रेडिंग और जो स्पॉन्टेनियस ट्रेडिंग, दो अलग अलग वर्ड होते हैं। किसी बुक्स में ओवर ट्रेडिंग लिखा होता है, किसी में स्पॉन्टेनियस होता है, किसी में क्या होता है, एक ही बात है, ठीक है। तो इन चीज़ों को जो है आपको बिल्कुल अवॉइड करनी है। ये जो है सबसे पहला और टॉप का वो है जो हर बंदे जो लेते हैं। ओवर ट्रेडिंग में क्या होता है ना, अगर आप ये सोचो, देखो अगर आप एक एंट्री बनाई, आपका जो है प्रॉफिटेबल हो, उसके बाद जो है मार्केट नीचे जा रही है, आप जो है नेगेटिव में दिख रहा है, तो कई लोग होते हैं एवरेजिंग करते हैं। यानी कि देखो अगर मैंने बाय कर लिया मार्केट, मैंने 100 पे बाय कर लिया, मार्केट आ गई 95, मैं 100, मैं भी करता था ये गलतियाँ, और भी करते हैं, मैंने ठीक है मैं भी करता था, ये नहीं कह रहा कि ये बेवकूफ़ी है मैंने नहीं करी, मैं भी करता था और अब कई लोग भी करते हैं। लेकिन टाइम के साथ बंदे को सीखना पड़ता है, ये नहीं कि बार बार वही बेवकूफ़ियाँ दोहराते रहो, ठीक है। आपने 100 पे खरीदा, 90 पे आ गए तो आप यहाँ पे और खरीद रहे हो कि मार्केट वापस 90 से 100 जाएगा तो प्रॉफिट होगा। 90 से 80 आ रहे तो फिर एवरेजिंग करो। ये जो आप एवरेजिंग कर रहे हो ना धीरे धीरे, इसको ओवर ट्रेडिंग का हिस्सा ही माना जाता है। ये नहीं कि आपने एक बार ट्रेड लिया, प्रॉफिट लॉस हुआ, हटाओ, दूसरी बार फिर ट्रेड लिया, प्रॉफिट लॉस हटाओ, वो तो है ही है कि आपने मल्टीपल ट्रेड उठाए, दिन में 4-5 बार ट्रेड लिया, एक बार प्रॉफिट लिया एग्जिट किया, फिर दूसरा प्रॉफिट लिया एग्जिट किया, तीसरा प्रॉफिट लिया एग्जिट किया, ये तो चलो मानते ही हैं ओवर ट्रेडिंग में है ही। बस ये लग रहा है जो एवरेजिंग कर रहे हो ना, इस चीज़ को जो है ये बहुत ही बड़ी गलती है, इसको कभी भी मत किया करो। एवरेजिंग में बहुत अंधा पैसा खराब होता है, इसको भी कंसिस्टेंटली ओवर ट्रेडिंग में ही यूज़ किया जाता है। ओवर ट्रेडिंग का मतलब इसमें भी आप कुछ है ब्रोकरेज उसी हिसाब से लगेंगे। बेशक आप 10 बार अलग अलग ट्रेड लो, बेशक आप 10 बार एवरेजिंग कर दो, सेम क्वांटिटी आपको जो है सेम ब्रोकरेज सेम एसटीटी लगेगा और लॉसेस के चांस बढ़ जाते हैं। जब आपने एक ट्रेड उठा लिया जो मार्केट गिर रही है, तो मार्केट के अंदर आपका एवरेजिंग का कोई मतलब ही नहीं है। अगर आप इतने ही सही होते, इतने समझदार होते तो मार्केट पहले ही आपकी डायरेक्शन में ऊपर जाता। तो कभी भी एवरेजिंग नहीं करनी, कभी भी ओवर ट्रेडिंग नहीं करना, इस चीज़ को जो है टोटली अवॉइड करना है। दूसरी गलती या जो दूसरी चीज़ को आपको सुधारनी है वो ये है इमोशनल ट्रेडिंग, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, इमोशनल ट्रेडिंग। अभी इमोशनल ट्रेडिंग क्या है, इमोशनल ट्रेडिंग का क्या सीन है। देखो जो कई लोग होते हैं ना इमोशन के बेस पे ट्रेड लगते हैं, उनके अंदर एक क्लिक करता है बॉडी के अंदर कि यार बाय कर लेना चाहिए, मार्केट ऊपर जाएगी, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। मार्केट जाए ना जाए, चार्ट बेशक ना बोले कि मैं ऊपर जा रहा हूँ, चार्ट बोले मैं तो भाई नीचे हूँ, अपना जो है ऊपर देख रेजिस्टेंस है, ऊपर ट्रेंड है, मैं तो नीचे की तरफ टूटने लगूंगा। लेकिन लोगों के दिमाग में ट्रिगर कर जाती है, लोगों के मन में ट्रिगर कर जाती है, लोगों को ऐसा लगने लग जाता है कि मार्केट ऊपर जाने वाले, इमोशनली अटैच हो जाते हैं किसी चीज़ के साथ। तो कभी भी जो है किसी भी इंडेक्स के साथ, किसी भी शेयर के साथ, इंडेक्स से दूर की बात है, लोग तो स्टॉक्स के साथ इमोशनल अटैच हो जाते हैं। अरे यार ये डाबर का स्टॉक्स तो मैं नहीं छोड़ सकता, आईटीसी का स्टॉक तो मैं नहीं छोड़ सकता, रिलायंस का तो नहीं छोड़ सकता, बेशक कितना मर्जी टूट जाए, अडानी का तो मैं नहीं छोड़ूंगा, ये नहीं करूँगा। देखो ना अडानी ने भी कैसे एकदम टूटा था, यस बैंक भी कैसे टूटा है। हर देखो जब मार्केट नीचे गिरती है, एक ना वो डायलॉग है इंटेलिजेंट इन्वेस्टर का, नेवर कैच अ फॉलिंग नाइफ, गिरती छुरी को कभी नहीं पकड़ना चाहिए, हमेशा काटेगी, ठीक है। तो इमोशनली किसी भी चीज़ के साथ आपको नहीं करना, कभी भी ये नहीं सोचना कि मार्केट जो है रिवर्स कर जाएगी। लोग तो माइंडसेट में ऐसा हो जाता है, पता नहीं क्यों, अगर कोई बैंक निफ्टी का चार्ट गिरता जा रहा है एक्सपायरी के दिन, तो उनको लगता है अरे रिवर्स करेगा यार, रिवर्स करेगा, रिवर्स नहीं करता। उनके जो मेंटल में होप्स है ना, जो कहते हैं ना होप्स है, अटैचमेंट है, अननेसेसरी का इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है लोगों के साथ। ऐसे कई लोगों स्टॉक्स के साथ अटैचमेंट हो जाता है, आपको जो है डेरिवेटिव्स के साथ अटैचमेंट हो जाता है। तो इस चीज़ को जो है टोटली अवॉइड करें। अगर मार्केट प्रॉफिट दे रही है तो प्रॉफिट को बुक करना है, कई लोग तो बुक भी नहीं करते यार, मतलब क्या ही बोलूँ मैं,
ठीक है। अब ये गलतियां जो है मैं भी करता था, तो ये इसी चीज़ को जो है मैं रिपीट मोड में आप लोगों को ही बता रहा हूँ। ये सारी की सारी गलतियां जो है मैं कर चुका हूँ और मैं आपको अवॉइड कर रहा हूँ, मैं आपको एक समझा रहा हूँ कि आप ये गलतियां ना करें। मेरे को 3 साल हो गए हैं मार्केट के अंदर, मैं से नहीं कल का बच्चा आके आपको जो है ज्ञान नहीं दे रहा है, तो इसकी जो है एज अ फ्रेंडली समझिए, ठीक है। ये मत समझिए कि जो है मैं आपको किसी तरीके का जो है अननेसेसरी गलत तरीके से आपको समझाना चाह रहा हूँ, आपको फोर्स कर रहा हूँ या कुछ गलत बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। फ्रेंडली समझिए, मेरा बिहेवियर थोड़ा हो सकता है टीचिंग का ऐसा हो या मैं आपको समझाने की कोशिश ऐसे कर रहा हूँ, बट फ्रेंडली समझिए, सीखने की कोशिश करिए। आपका पैसा है, आपकी मेहनत का पैसा है, ना मेरा कुछ जा रहा है ना किसी का कुछ जा रहा है। तो इससे मैं आपको ये इसलिए कह रहा हूँ कि एज अ फ्रेंडली गाइडेंस लीजिए, एज अ बिग ब्रदर लीजिए, एज अ फ्रेंडली लीजिए, ठीक है। चीज़ों को समझने की कोशिश करिए, किसी चीज़ से इमोशनल अटैच नहीं होना। आपका हमेशा टारगेट होना चाहिए या तो स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर मैं 100 रुपये पे कोई चीज़ ले रहा हूँ तो मेरा टारगेट है 150 का टारगेट है, 50 का लॉस है, ठीक है। 1:1 इसको जो कि रिस्क मैनेजमेंट कहते हैं कि मैं 150 का प्रॉफिट लूंगा और जो है 50 का स्टॉप लॉस लूंगा, ठीक है। मतलब मार्केट से एग्जिट कर जाऊंगा, कितना अच्छा मर्जी स्टॉक हो, कितना मर्जी जो है जो मार्केट इन्वेस्ट कर रही हो। मार्केट में 150 रुपये आया तो मुझे कटना है, इमोशनली अटैच नहीं होना कि यार 150 का 200 भी जाएगा, जाएगा तो जाने दे भाई, तुझे नहीं देखना, तुझे 150 पे था, तुझे 150 पे काटना है। 50 पे है तो कटना, ये नहीं यार कि मार्केट यार 50 पे तो लॉस चल रहा है, वापस 100 पे आ जाएगा तो काट दूंगा, 80 पे आ जाएगा तो काट दूंगा। इस चीज़ को जो है अवॉइड करनी है, ठीक है। अगर आप मार्केट के अंदर लंबे टाइम तक टिकना चाहते हैं, स्टॉप लॉस की रिस्पेक्ट करते हुए आपको मार्केट के अंदर रिस्पेक्ट करनी है, सेम टारगेट की भी रिस्पेक्ट करनी है। तीसरी ऐसी चीज़ जो आपको जो है करनी पड़ेगी अवॉइड ट्रेडिंग करियर के अंदर, वो है लैक ऑफ रिसर्च। समझ लो, लोगों को लैक ऑफ रिसर्च का मतलब क्या सीन है कि लोग समझते हैं फंडामेंटल सीख जाऊँ, ये सीख जाऊँ, वो सीख जाऊँ, ठीक है। कई लोग तो होते हैं कि सुनते समझते नहीं है, 1-1 रुपए के स्टॉक्स ले लेते हैं। अरे कहीं मैं अपनी कहानी बताता हूँ, ठीक है। मेरा ऐसे था कि एक पेनी स्टॉक खरीद लेते हैं, 35 पैसे का था उस टाइम पे, ठीक है। मैं एक पर्टिकुलर नाम नहीं लूँगा। तो मैंने उसके जो है 1 लाख शेयर खरीद लिया था। मुझे लगता था यार अगर 1 रुपये भी बढ़ गया ना साल में, या अपना 1 लाख का प्रॉफिट 35 पैसे का था तो 1 रुपये भी हो गया तो वो डबल हो गया, ठीक है, 1 लाख तक का प्रॉफिट हो जाएगा। तो ऐसे कहीं लोग ये चीज़ जो है सोचते हैं, तो इस चीज़ को जो है अवॉइड करना है। पूरी की पूरी प्रॉपर तरीके से रिसर्च होनी चाहिए। पर्टिकुलर किसी भी आप इन्वेस्टमेंट समझ लो ना, इन्वेस्टमेंट करते हो तब भी आपके पास रिसर्च होनी चाहिए। आप कल जो ट्रेड लेने वाले हो, पहली बात तो कभी मार्केट के जैसे अगर आज मैंने मार्केट लाइव है तो आज मैं अभी डिसाइड नहीं कर सकता कि मार्केट ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, तो मैं क्या एक्शन लूंगा। मेरे को डिसाइड करना है वो मुझे एक दिन पहले करना है। जैसे अगर आज मान लो कि अगर आज मंडे है और मैं ट्यूसडे के लिए ट्रेड कर रहा हूँ, तो मेरे को मंडे को ही पता होना चाहिए कि मार्केट अगर ऐसे करेगी तो मैं ऐसे करूँगा, ऐसे करेगी तो ऐसे करूँगा। यानी कि मंगलवार को समझ होगी अरे 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 फटाफट पोजीशन बनाओ, एग्जिट करो, फटा ये करो। इन चीज़ों को जो है बिल्कुल अवॉइड करना है। मार्केट से एक दिन पहले ही आपको, मार्केट खुलने से पहले ही आपको पता होना चाहिए कि आप क्या करने वाले हैं। अगर मार्केट खुलने के बाद आप कर रहे हैं तो मेरे से लिखवा के ले लो, कोरे कागज़ पे साइन कर लो, आप 99% जो है लॉस करोगे, ठीक है। तो लैक ऑफ रिसर्च में क्या है, आप किसी स्टॉक्स को ले रहे हैं, किसी पर्टिकुलर लंबे टाइम पीरियड ऑफ ले रहे हैं, ठीक है, या पोजीशन ट्रेड कर रहे हैं। अब तो नया ट्रेंड बन गया ना स्विंग ट्रेडिंग का, ठीक है। तो स्विंग ट्रेडर्स जो स्विंग कर रहे हैं तो उनको भी पता होना चाहिए, टेक्निकल की नॉलेज होनी चाहिए, प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस आनी चाहिए। फंडामेंटल अगर आप लंबे टाइम ले रहे हैं 10-20-30 साल तो आप यूज़ कर सकते हैं, बट फंडामेंटल को ऐसे यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। अगर टेक्निकल भी अगर आपको आता है ना तो टेक्निकल भी जो है 50-50% तक कर देता है, लेकिन स्टिल फंडामेंटल्स की नॉलेज होनी चाहिए अगर आप लॉन्ग पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो। वरना जो है अडानी जैसा हाल होगा। स्टिल अडानी ने रिवर्स किया, बट उस टाइम पे कितने लोगों का लॉस हुआ आप ये देखिए, ठीक है। हिडनबर्ग ने जो वो दी थी, रिपोर्ट दी थी, सेम सेम मार्केट में इलेक्शन के टाइम में लोगों का कितना लॉस हुआ, ठीक है। येस बैंक डूब गया, वोडाफोन का क्या हाल हुआ था, ये चीज़। पेटीएम देख लो, पेटीएम में तो मैं इन्वेस्टर था, पेटीएम में तो एक टाइम पे मतलब 80% का जो है मैंने जो है लॉस काटा है। बिल्कुल ही अटैचमेंट, मेरी बहुत अटैचमेंट थी पेटीएम के साथ कि यार पेटीएम तो मैं पूरा पूरा दिन यूज़ करता हूँ, ये करता हूँ, हर जगह मैं पेटीएम करता हूँ, पेटीएम तो बढ़ेगा, सब पेटीएम यूज़ करते तो पेटीएम तो बढ़ेगा। तो मैंने ऑलमोस्ट बताऊँ तो 900 रुपये में लिया था, और 900 नहीं 1200 में लिया था, और 400-600 के आसपास समथिंग काटा था, 500-600। तो समझ जाओ मेरा क्या हाल हुआ, ठीक है। तो इसी तरीके से ये हो गया इमोशनल ट्रेडिंग का एग्जांपल। लैक ऑफ रिसर्च का मतलब है आपको पूरी प्रॉपर बैक टेस्टिंग करनी है। आप मेरे से कुछ सीख रहे हैं, किसी और से कुछ सीख रहे हैं, मेरी बेसिक टू एडवांस सीरीज में आप पढ़ रहे हैं, अगर बेसिक बिगिनर है तो वहाँ से कुछ सीख रहे हैं, कोई दूसरा बंदा आपको कुछ सिखा रहा है। ये नहीं करना कि बस उसने सिखा दिया तो बस कल से रेडी यही करना है मुझे। तो भाई बैक टेस्टिंग करो, एटलीस्ट 6-7 महीने 8 महीने टेस्टिंग करो कि या ये पॉसिबल है या जिसने बताया वो सच है। और कहीं कहीं बात तो ऐसा होता है कि बैक टेस्टिंग में भी वो जो बात कही होती है सच होती है,
तो एक हफ्ता 2 हफ्ता लाइव मार्केट के अंदर उसको देखो कि क्या ये लाइव मार्केट के अंदर चीज चल रही है। बैक टेस्टिंग को मैं 80% कहूँगा, 80% बैक टेस्टिंग पे बिलीव करो, 20% लाइव मार्केट में देखो क्या हो जाएगा। एक हफ्ता लेट ही तो ट्रेड करोगे, 2 हफ्ता ही तो लेट ट्रेड करो, एक महीना ले लो यार, ठीक है। 20 दिन होते हैं महीने में, 20-22 दिन तो होते हैं ट्रेडिंग के, तो 20-22 दिन दो और देखो कि जो उस बंदे ने बताया क्या वो लिटरली काम कर भी रहा है या इसे जो है हवा में बात कर दी अपनी वीडियो बनाने के चक्कर में। तो इस चीज़ को जो है देखो, मेरी भी वीडियो है, मैं तब भी आपको जो है बिल्कुल खुल के बताता हूँ। ऐसे नहीं कहता कि आप जो है मेरे पे ट्रस्ट करो, ब्लाइंडली ट्रस्ट करो, किसी पे भी ब्लाइंडली ट्रस्ट करने की जरूरत नहीं है। हर एक बंदा जो है ट्राई करता है अपनी तरफ से सिखाने का, बट पैसा आपका लग रहा है तो बिलीफ आपको होना चाहिए, विश्वास अगर आपको मेरे पे है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं है तो बैक टेस्टिंग करना है। बैक टेस्टिंग के साथ साथ लाइव मार्केट में भी आपको देखना पर्टिकुलर कोई ना कोई सिस्टम होना चाहिए आप लोगों के पास। ऐसा नहीं है कि जो है मैं जैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस का प्लेयर हूँ और मैं मार्केट एनालिसिस करता हूँ तो सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेस पे बताता हूँ, तो कभी भी मैं इंडिकेटर यूज़ नहीं किया, लगाता हूँ बट इंडिकेटर से यूनिकॉल 150 वीडियो मैं बना चुका हूँ। किसी से भी बात करो, कोई भी 150 वीडियो में देख लेना कि मैंने आपको जो है आज तक इंडिकेटर के बेस पे ट्रेड किया। हर वीडियो में मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेस पे जो है मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखते होंगे तो 70 से 80% जो है हम लोग सही भी रहते हैं। तो भाई इसका मतलब ये नहीं कि आपको जो है मेरे को जो है ब्लाइंडली जो है फॉलो करना है, आपको जो है मेरे को ब्लाइंडली जो सपोर्ट रेजिस्टेंस को फॉलो करना है, इंडिकेटर्स को फॉलो करना है या कुछ भी करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर एक चीज़ की जो है बैक टेस्टिंग करी जाएगी। गलती यानी कि फोर्थ ऐसी गलती जो आप जो है हर एक बंदा करता है, मैं भी करता था, पर्टिकुलरली हर एक बंदा करता है। मैं जो है ये नहीं कहूँगा कि आप जो है नहीं करते होंगे, अगर आप जो है स्टार्टिंग में ले दोगे तो भी आप इस चीज़ को जो है अवॉइड कर रहे होंगे, वो है नो स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस कई लोगों को तो जो है फ्रेशर लोग जो फर्स्ट टाइम जो है मार्केट के अंदर आए उनको पता भी नहीं होता स्टॉप लॉस होता क्या है, और स्टॉप लॉस की बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करते। देखो मैं एनालिसिस की वीडियो में हर बार कहता हूँ, हर बंदा कहता है मार्केट भगवान है, मैं आपको कहता हूँ स्टॉप लॉस भगवान है। जिस दिन आपने स्टॉप लॉस की रिस्पेक्ट करना सीख ली, स्टॉप लॉस को आदर देना सीख लिया, आपको मार्केट के अंदर कोई भी बंदा आपको जो है पीछे नहीं कर सकता। आपको जो है कभी आज नहीं तो कल, हो सकता है आज आप लॉस में हो लेकिन कल धीरे धीरे आप जो है प्रॉफिटेबल में ही रहेंगे। स्टॉप लॉस की जो है आपको हमेशा ही रिस्पेक्ट करनी है। स्टॉप लॉस ही भगवान है मार्केट के अंदर। सब कहते हैं मार्केट भगवान है, भाव भगवान से, एक बहुत बड़ा डायलॉग है, बट मैं आपको ये चीज़ जो है इस पर एग्री करता हूँ, बट स्टिल मैं इस पर जो है एक ऐड ऑन करना चाहूँगा, भाव से पहले स्टॉप लॉस भगवान से है। जब भी आपकी एंट्री होती है तब भी आपको जो है एंट्री होने से पहले ही आपको पता होना चाहिए आप जो है कहाँ काटने वाले हैं। अगर आप 100 पे एंट्री बना रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मैं 80 पे काटूंगा या 90 पे काटूंगा, तो इस पर काटना ही काटना है। किसी तरीके का इमोशनल अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। ये नहीं सोचना कि मार्केट रिवर्स कर जाएगी, अरे कल रिवर्स करी थी, मेरा स्टॉप लॉस काट देती है मार्केट, मेरा स्टॉप लॉस काटने के बाद मार्केट रिवर्स कर जाती है। तो इस चीज़ को अगर आपको ऐसा लगता है तो आप जो है बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हैं, बहुत ही जल्दी आप जो है भारी नुकसान करने वाले हैं। ये चीज़ जो है मैं हमेशा जो है आपको ये बताऊंगा, स्टॉप लॉस की रिस्पेक्ट करना। देखो स्टार्टिंग में मैं क्या करता था, मैं इंटरडे में ट्रेडिंग करता था, तो इंटरडे में जो है कैपिटल कम होता था, 15-20 हज़ार का कैपिटल होता था, तो उस टाइम पे जो है मुझे फर्क नहीं पड़ता था कि इससे होगा। उसके बाद क्या हुआ, इंटरडे में तो इतना लॉस होता नहीं था, ठीक है, 2-4 बनी चाहती मैं जो है काट देता था, बिल्कुल स्टॉप लॉस की इज्जत कहते हैं ना, इज्जत बिल्कुल नहीं करता था, ठीक है। स्टॉप लॉस का ये सब कहते थे स्टॉप लॉस करो, सब कहते थे पढ़ो, ये करो वो करो, मैं बिल्कुल भी है, मुझे तो क्या क्या भाड़ में जाए स्टॉप लॉस, हम तो ज़्यादा समझदार है, हम तो ऐसे ही काट देंगे। तो एक दिन क्या हुआ कि मैं खेलने लग गया ऑप्शन, धीरे धीरे ऑप्शन है, बैंक निफ्टी का नाम सुन लिया था, सीखा कैसे करते हैं ये करते हैं, तो करते करते मैं ऑप्शन में करता गया और धीरे धीरे जो है मेरे जो 20-30 हज़ार की इन्वेस्टमेंट थी वो हो चुकी थी लगभग 1 लाख रुपये, जिसके अंदर सारा प्रॉफिट नहीं था, कुछ मेरी और इन्वेस्टमेंट थी, वो हो चुका था 1 लाख रुपये। तो बिल्कुल उस दिन था, पहले वीरवार को एक्सपायरी होती थी बैंक निफ्टी की, मैं आज से 2 साल के आसपास समथिंग बता रहा हूँ, जब 25 के लॉट होते थे, ठीक है। तब क्या होता, तब मैंने जो है 80 हज़ार ठोके थे एक्सपायरी के अंदर, और ऑलमोस्ट 12 रुपये के आसपास का प्रीमियम खरीदा था मॉर्निंग में 10-10:15 के आसपास, जहाँ पे जो है बिल्कुल भी ना ही स्टॉप लॉस की रिस्पेक्ट करी गई, ना ही कुछ किया गया, और मार्केट कर गई रिवर्स। मैं ली थी कॉल की पोजीशन और मार्केट कर गई रिवर्स, सीधा 80 हज़ार का जो है शाम के 3 बजे तक 0.05 पैसा इतना बचा मैंने 3:30 बजे का। बिल्कुल जो मैंने 1 लाख की जो है जर्नी करी थी, जहाँ पे मैं जॉब भी कर रहा था, साथ साथ पैसा जोड़ रहा था, 20 हज़ार थे, उससे कुछ 20-30 हज़ार का प्रॉफिट भी था, थोड़ा साइड से लिया, इधर से लिया, उधर से लिया, क्रेडिट कार्ड से निकाला, ये सब गलतियां जो है मैंने करी। उसके साथ जो है ये सब ऐड होती, सारा पैसा एक एक्सपायरी पे 10 बजे लिया, 3:30 बजे तक जीरो, ठीक है, पूरी मेहनत, पूरी सीख, सब कुछ जीरो, बिल्कुल ही। फिर जो है मुंह बना के मैं बैठा था, अरे यार ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। तो इसलिए जो है हमेशा मैं आपको ये चीज़ कहूँगा कि हमेशा जो है अपने स्टॉप लॉस की रिस्पेक्ट करो। स्टॉप लॉस अगर आप नहीं मानते, अगर आपको लगता है कि स्टॉप लॉस आपके लिए कुछ भी वैल्यूएबल नहीं है, तो कभी भी जो है अननेसेसरी की जो है वो मत करना, हैजी करके जो है ज़्यादा क्वांटिटी मत लेना।
देखो अगर आप को मेंटली, अगर आपकी मेंटली औकात जो हम कहते हैं ना, अगर औकात जैसे मैं अपनी मान लो मेरी औकात है दिन का 6 7 10 हज़ार का लॉस करने की, तो या तो फिर जब आप बाय कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो तो उससे ज़्यादा की ऐड आप करो मत कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, वो जीरो ही हो जाएगा, 6 7 10 हज़ार। ठीक है, अगर आप 1 लाख लगा रहे हो तो आप दिमाग में, अगर आपकी मेंटली औकात नहीं है ना, ठीक है, जैसे अगर मेरी मेंटली औकात नहीं है कि मैं 1 लाख का लॉस ले सकूं, तो मैं कभी भी जो है 1 लाख की जो है ट्रेडिंग नहीं करूंगा, क्योंकि खासकर बाइंग, सेलिंग में भी रिवर्स करता है, सेलिंग में भी लॉस होता है। तो इस चीज़ को जो है हमेशा ध्यान रखना है, स्टॉप लॉस की रिस्पेक्ट करनी है। अगर आपको लगता है कि आप स्टॉप लॉस नहीं कर सकते, स्टॉप लॉस को यूज़ नहीं कर सकते, तो कभी भी ओवर क्वांटिटी आप मत लेके जाइए। अगर आप मानते हैं कि आप 2000 का लॉस कर सकते हैं तो उतनी ही क्वांटिटी लीजिए जो आपको 2000, जैसा मैं मानो कि मैं 2000 का लॉस होगा तो मैं उतनी ही क्वांटिटी बाय करूंगा। जैसे मान लो 1 लोट बाय कर लिया, जिससे मेरा ऑलमोस्ट 1800 1900 लग रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, 1800 1900 जीरो हो जाएगा। अब मैं 10,000 लगा लूँ और उम्मीद करूँ कि 2000 पे मैं काट दूंगा, पहली बात तो मेरे दिमाग में, कई लोगों के तो माइंड में आते नहीं कि मेरा लॉस होगा, सबको लगता है प्रॉफिट होगा। जी हम तो प्रॉफिटेबल, हम तो प्रॉफिट करने बैठे हैं, हम तो पैसा बनाने बैठे हैं। लॉस क्या होता है, लॉस किसको देना होता है, नीचे ही तो ये मार्केट लो ठोको, एवरेजिंग करो, मार्केट कल ऊपर जाएगी। अभी तो एक हफ्ता पड़ा है, अभी तो महीने की एक्सपायरी खेल रहे हैं हम, तो हफ्ता पड़ा है तो ये ऊपर जाएगी। तो ये चीज़ जो है आपके दिमाग में कभी भी चीज़ नहीं होनी चाहिए। हमेशा स्टॉप लॉस की रिस्पेक्ट करते हुए मार्केट से बाहर रहिए। एज अ फ्रेंडली गाइडेंस में आपको जो है बार बार ये चीज़ बोल रहा हूँ, आपको जो है स्टॉप लॉस की रिस्पेक्ट करनी है। पांचवी ऐसी गलती जो कहीं लोगों को पता है, बहुत लोग अप्लाई करते हैं, बहुत लोग अप्लाई नहीं करते, कहीं को अप्लाई करना ही नहीं आता, बस वीडियो देख ली, वो है नो रिस्क मैनेजमेंट। नो रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर बहुत ही जल्दी मैं एक प्रॉपर वीडियो भी डालने वाला हूँ, और अभी थोड़ी दिनों में चैनल पे आएगी। सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आपको जो है स्टे ट्यून रहना, ताकि जो आपको वीडियो भी देखने को मिले। रिस्क मैनेजमेंट में क्या सिस्टम है, लोगों को पता ही नहीं होता हमारा टारगेट क्या है। टारगेट क्या है कुछ नहीं पता, स्टॉप लॉस क्या है कुछ नहीं पता, 1:2 क्या होता है नहीं पता, ठीक है, परसेंटेज में कैसे काटते हैं नहीं पता, एंट्री हमें नहीं पता, एग्जिट हमें नहीं पता, रिस्क मैनेजमेंट होता क्या है नहीं पता, क्वांटिटी कितनी लेनी है नहीं पता, ठीक है, लेवरेजिंग कितनी लेनी है नहीं पता, किस हिसाब से यूज़ करना है नहीं पता, सिस्टम क्या है नहीं पता, ठीक है, कुछ बहुत ज़्यादा कुछ मैंने बोल दिया। तो बिल्कुल भी रिस्क मैनेजमेंट को लोग फॉलो नहीं करते, उनको फॉलो करना आता ही नहीं है, ठीक है। फॉलो तो बाद में करेंगे, जब उनको आएगा तभी तो फॉलो करेंगे। तो हमेशा जो है रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए ही ट्रेड करना है। रिस्क मैनेजमेंट होता क्या है, आपको पता होना चाहिए कि आपका टारगेट क्या है, आपका स्टॉप लॉस क्या होने वाला है। 1:2 में खेल रहे हो, 2:4 में खेल रहे हो, यूट्यूब पे आपने बहुत देखा होगा, अरे 1:2 का टारगेट लेंगे, 100 रुपए पे खरीदा है, 150 का प्रॉफिट है, 50 का लॉस है, यानी 50 का प्रॉफिट है 50 का लॉस है, ये तो 1:1 हो गया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, और एक दो चार और समझ लेते हैं कि 10 पे खरीदा है, ये हो जाएगा 20 पे स्टॉप लॉस रखेंगे, 20 पे टारगेट रखेंगे, 5 पे स्टॉप लॉस रखेंगे, 1:2 कितना हो गया, 1:4, सॉरी, ठीक है, हाँ समथिंग लमसम, ठीक है, 1:2 के आसपास जो है हमारा जो है टारगेट हो गया। तो लोगों को जो है यही ही नहीं पता होता रिस्क मैनेजमेंट क्या है, क्या रिस्क मैनेजमेंट बंदा खेलने वाला है। तो कईयों का होता है कि या तो जो है, मतलब मान लो कि 10 पे खरीदा, 30 का पहला टारगेट है, 0 पे मैं काट दूंगा, ठीक है, 30 पे मेरा टारगेट है, 0 पे मेरा स्टॉप लॉस है, यानी कि मैं पूरा जो है 0 का वेट करूंगा। तो ये हमारा टारगेट हो गया 1:3 के आसपास को जो है टारगेट हो गया। तो इन चीज़ों को जो है फॉलो करते हैं, कई लोगों को आता नहीं है। मैं बेसिकली इस चीज़ को फॉलो नहीं करता, मैं 1:2 2:3 नहीं करता, ठीक है। मेरे को नहीं पता 1:10 में क्या बन रहा है, 2:10 में क्या बन रहा है, मेरे को थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है। मैं खेलता हूँ परसेंटेज में, ठीक है, परसेंटेज वाइज मैं काटता हूँ, परसेंटेज वाइज मेरा दिन का कटता है 3%। इंट्राडे के लिए मैं खेलता हूँ, ठीक है, इंट्राडे के लिए ही खेलता हूँ, जस्ट अ सेकेंड, इंट्राडे के लिए खेलता हूँ। पोजीशन को बिल्कुल भी अवॉइड करता हूँ जब से ऑप्शन सेलिंग करने लगा हूँ। और आप लोगों को भी बताता हूँ कि जब से मैं नेगेट सेलिंग करने लगा हूँ, मैं टोटली जो है इसको जो है नेगेट सेलिंग को जो है फर्दर लेके जाना, पोजीशन में लेके जाना अवॉइड करता हूँ। तो मैं तो वही परसेंटेज में काटता हूँ, मेरे को नहीं मतलब 1:2 में कट रहा है, 2:3 कट रहा है, मेरा कोई मतलब नहीं है। मेरा टारगेट रहता है 1 से 3% के बीच में जो है मेरा टारगेट रहेगा। 1 से 3% के बीच में मैं टारगेट लेता हूँ। कभी कभी मेरा 6% भी चला जाता है, महीने में 1-2 बार 8% भी चला जाता है। तो 3% का मेरा फिक्स है, स्टॉप लॉस काटना है तो काटना है। ये टारगेट है, ठीक है। एक कभी मेरा 1% भी कटता है, कभी 2% पे भी कटता है, कभी 1.25% पे भी कटता है, कभी 2.5% पे भी कटता है, कभी कभी 6% भी कटता है, और कभी कभी इक्का दुक्का महीने में चांस लग जाता है तो 8% पे भी टारगेट लेता हूँ। बस स्टॉप लॉस जो है डिफाइंड है, स्टॉप लॉस जो है फिक्स है। 3% पे काटना है तो 3% पे काटना है। 1 लाख रुपये ठोक रहा हूँ, यानी कि 1 लाख का ट्रेड उठा रहा हूँ, तो 3% यानी 3000 पे काट दूंगा। बेशक मार्केट मेरा स्टॉप लॉस काटे, रिवर्स कर जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को जो है कल फिर खेलेंगे, वो जिंदगी पड़ी है, जब तक जिंदा है तब तक शेयर मार्केट है।
अगले दिन फिर खेलेंगे, फिर ट्रेड करेंगे। बिल्कुल भी जो है अननेसेसरी की जो है मार्केट के अंदर एवरेजिंग नहीं करनी, स्टॉप लॉस नहीं काटूंगा, ये नहीं सोचना कि मार्केट की वजह से, बिल्कुल भी इमोशनली अटैचमेंट नहीं होना। जैसे ही पहले बोल चुका हूँ, स्टॉप लॉस भगवान है, स्टॉप लॉस की रिस्पेक्ट आपको करनी है। तो मैं परसेंटेज में खेलता हूँ, तो इसी तरीके से जो है आपको भी खेलना है। रिस्क मैनेजमेंट हो गया, आपका टारगेट क्या है, आपका स्टॉप लॉस क्या है, कितने परसेंट पे आप लोग काट रहे हो, क्या आपकी एंट्री होनी चाहिए, किस सिस्टम के बेस पे आपका एग्जिट होना चाहिए, आपका पर्टिकुलर सिस्टम क्या है, क्या उस सिस्टम पे आपको बिलीफ है या नहीं है। यानी कि आपने जो है मेरी तरह सपोर्ट रेजिस्टेंस ले ली, रेजिस्टेंस टूटा, आपने एंट्री बन गई, मार्केट ने ऊपर गई, थोड़ी कंसोलिडेट करी, नीचे आई, ऊपर गई, यहीं गई तो यहीं फड़फड़ाने लग जाते हैं और भाग जाते हैं। फिर मार्केट जो एकदम से ऊपर जो है पंप देते हैं, फिर कहते हैं अरे यार शेट क्यों काटा मैंने, या ये क्यों हुआ। तो कई लोग इंडिकेटर के बेस पे भी ट्रेड करते हैं, मैं पर्सनल इंडिकेटर को नहीं बता रहा, बट वीडियो में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। मार्केट एक इंडिकेटर पे आई, ठीक है, यहाँ पे एंट्री बन गई, मार्केट ने थोड़ा सा ऊपर किया, खुश, मार्केट थोड़ा सा इंडिकेटर से नीचे आई, फल फड़ाने लग गए, काट दिए, फिर मार्केट ने जो है ऊपर जो है चली गई, और फिर कहते हैं यार काश काटना नहीं चाहिए था। फिर आप लोग नेक्स्ट टाइम नहीं काटते, जब नेक्स्ट टाइम आपको काटना चाहिए था। अभी आपने काटा क्योंकि आपको बिलीफ नहीं था, नेक्स्ट टाइम आपको नहीं काटना था, जबकि आप अभी आप सॉरी एक सेकेंड अभी आपको नहीं काटना था, जबकि मार्केट ने टारगेट दिया और आपने जो है जल्दबाजी में विदाउट बिलीफ काट दिया। नेक्स्ट टाइम आपको काटना था, बट अब आपको ये लग रहा है कि मार्केट तो यार रिवर्स करी थी, तो क्यों काटूं, तो वहां पे जो है आपको काटा था, वहां पे आपने नहीं काटा, ये गलती आपसे हो गई है। लास्ट चीज तो हम लास्ट चीज कह रहा हूँ, सॉरी, छठी गलती जो आपके पास होती है और आप करते हो, डेफिनेटली मैं भी करता था बट छोड़ दी। बाइंग जब करता था तब करता था, सेलिंग जब से करता हूँ तो छोड़ दी, वो है चेजिंग योर लॉसेस। चेजिंग योर लॉसेस, ठीक है, लॉसेस, कि आप जो है लॉस को चेज कर रहे हो। अगर लॉस हो रहा है तो क्यों हो रहा है, मेरा लॉस कैसे हो गया, मैं तो मार्केट में बैठा था पैसे लगा के, मेरा तो प्रॉफिट होना चाहिए था, अबे लॉस हो कैसे गया तू, ठीक है, वापस से खेलूंगा, फिर से रिकवर करूंगा, जैसे जब तक रिकवर नहीं होगा तब तक ट्रेड करूंगा, बीएससी तैसे तो पैसा निकलवा के छोड़ूंगा। इस चीज़ की जो है माइंडसेट जो है लोगों की होती है, चेज करते हैं लॉसेस को। अननेसेसरी का एक लॉस होता है, फिर क्या करते हैं, पहला लॉस देकर दूसरा लॉस फिर देके जाते हैं, फिर इन दो को रिकवरी करेंगे, तीसरा लॉस फिर देके जाते हैं, बैक टू बैक लॉस देते हैं। तो कभी भी लॉस को चेंज नहीं करना, डेली प्रॉफिट नहीं होता, प्रॉफिट इज रियली, इस चीज़ को आपके दिमाग में होना चाहिए। प्रॉफिट जो होते हैं रेयरली होते हैं, प्रॉफिट जो छोटी परसेंटेज में होते हैं। बैंक भी आपको साल का 60% देता है, म्यूचुअल फंड भी 12 से 15% देता है। अगर आप दिन का 1% निकाल दो तो आपको क्या बुरा है, क्या बुराई है, ठीक है। जैसे मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बैंक भी आपको 7% से ज़्यादा नहीं देता, म्यूचुअल फंड भी 12 से 15 देता है, कोई बिल्कुल ही अच्छा हो गया तो 20% देगा। और अगर दिन का अगर आप 1% काट रहे हो तो आपको जो है क्या दिक्कत है, आपको क्यों एक दिन में ही अमीर बनना है, क्यों आपको अगर लॉस होता है तो आपको जो है फल फड़ाने लग जाते हो, क्यों आपको इतनी दिक्कत होती है। ये चीज़ें आप मत देखो। अगर आप म्यूचुअल फंड में भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, तो आपको देखता होगा कभी मार्केट जो है प्रॉफिट में है, कभी नेगेटिव में है, कभी न्यूट्रल में है, दो तीनों चीज़ें जो है इनका जो है, यहाँ पे तो लाखों करोड़ों का बंदा लेके बैठा है, आपसे कहीं 1000 गुना आपसे समझदार है, आपसे इनसाइडर नॉलेज रखता है, मार्केट की प्रॉपर नॉलेज रखता है। आप तो अभी उसका एक क्या ही हो, इस चीज़ को हमेशा ये देखना है कि मैं तो क्या ही हूँ, ठीक है। तो इस चीज़ को जो है आपको अवॉइड करना है, कभी भी प्रॉफिट को लॉसेस को चेजिस नहीं करना। मैं बोलने वाला था प्रॉफिट को, कभी भी लॉसेस को चेज नहीं करना। लॉस हो रहा है तो इट्स ओके यार, मार्केट के अंदर अगर आप सिक्का उछालोगे तो प्रॉफिट, या सिक्का उछाल रहे हो तो कभी या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, ये नहीं कि हर बार हेड ही आएगा या तो हर बार टेल ही आएगा। इसको इतना प्रैक्टिकली लेके चलो कि मार्केट में सिक्का उछलेगा तो या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। मार्केट में अगर आपकी एंट्री बनेगी तो 50-50% प्रोबेबिलिटी है, या आप प्रॉफिटेबल में हो या आप लॉस में हो। ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी एंट्री जहाँ बनी हो बिल्कुल एक्यूरेसी होगी। आपका बेसिक सिस्टम कह रहा हो, बेसिक इंडिकेटर्स कह रहा हो, सब फेल होते हैं। इंडिकेटर तो मैंने कई बार फेल होते हुए दिखाए हैं, 150 में से 100 बार इंडिकेटर फेल होते हुए दिखाए। अब आप बताओ क्या कर लोगे। लेकिन जो प्रॉफिटेबल में है बंदे, वो प्रॉफिटेबल में है, हो सकता है वो 50 बार जो ले रहे हैं, जो 50 बार विन रेट था उनका, वो उसमें कवर कर रहे हैं। तो इस चीज़ को जो है मैं वही आपको जो है कहूँगा, कभी भी जो है लॉसेस को चेज नहीं करना। लॉसेस हो रहा है, अननेसेसरी सिस्टम शट डाउन कर लो। ये मत सोचो कि यार काश एक ट्रेड और उठा लेता हूँ, ठीक है, एटलीस्ट प्रॉफिट 0-0 पे आ जाऊँ, 10-20 हज़ार का लॉस है, 0 पे आ जाऊँ, या चल 0 पे फिर काट दूंगा। प्रॉफिट नहीं चाहिए, मैं तो 0-0 चाह रहा हूँ, मेरे को तो प्रॉफिट चाहिए नहीं, मैं तो इस मोह माया से दूर हूँ। मेरा 20,000 का प्रॉफिट था, मैं 0 पे आ गया हूँ, ठीक है, या तो सॉरी मैं 20,000 का प्रॉफिट में था, -20,000 आ गया हूँ, 0 कर दो बस, मुझे पैसा चाहिए नहीं, बाकी कल देखूंगा। तो ये भी जो है लॉस को चेस करना ही होता है। जो लॉस को चेस बिल्कुल मत करो। लॉस हो रहे तो चुपचाप बैठ जाओ,
कल फिर मार्केट है, जब तक तुम जिंदा हो, तुम हो तब भी मार्केट है, तुम नहीं हो तब भी मार्केट है, तुम जब थे तब भी मार्केट थी, तुम जब नहीं थे तब भी मार्केट थी, तुम जब हो तब भी मार्केट है, और तुम जब नहीं रहोगे तब भी मार्केट रही। तो एक दिन में सारा प्रॉफिटेबल नहीं करना, रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना है। अगर आप कोई बेवकूफ़ी करोगे, 10,000 रुपये लगा रहे हो, 8,000 का लॉस करो, फिर तो हालत तो ख़राब होएगी, फिर तुम कहोगे यार OTM में खरीद लेता हूँ। जिन बंदों को समझ जाए ना OTM ITM, ये बेसिकली ऑप्शंस की बातें कर रहा हूँ मैं, ठीक है। जिनको पता है वो तो अच्छी बात है, जिनको नहीं पता, जो स्टॉक्स में ट्रेड खेलते हैं उनके लिए बता दूं, ये ऑप्शंस की बातें चल रही हैं, ठीक है। फिर तुम OTM में लेते हो, 2 के 2,000 ठोकते हो, उसको भी जीरो करके ही बैठते हो, 10 के 10,000 फिर जीरो करते हो, तो लॉस को जितना चेज करोगे उतना लॉस बढ़ेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को जो है आपको एक चीज़ जो है ऐड ऑन करना चाहूँगा, बंदा जितना खुश होता है उसको उतनी खुशियाँ मिलती है, बंदा जितना दुख होता है उसको उतना दुख उसको अटैच करता है। तो प्रकृति जो होती है इन चीज़ों को अटैच करते हैं। तो ये मैंने कहाँ से ऐड कर दिया मुझे नहीं पता, मेरे दिमाग में आया था, मैं कोई स्क्रिप्टेड नहीं हूँ कि मैं जो है कुछ जो लिखा वही बोल दिया, ठीक है। जो मेरे दिमाग में आता है मैं वो बोल देता हूँ। तो कभी भी अगर आपको लॉस होता है तो वहाँ पे भी खुश रहो, ठीक है। कल प्रॉफिट हुआ था ना, 2 दिन उसमें, कल प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। इसको नहीं करना आप लेके बैठो कि 10,000 लेके बैठे हो और 4-4 5-5 जाके लॉस कर लिया आपने, तो ये तो आप ही गलती है ना। पहली बात तो कभी भी छोटे अमाउंट से ट्रेड किया नहीं जाता। अगर आप कर रहे हो सीखने के लिए तो आपके पास 5-5 हज़ार का आपका लॉस हो नहीं सकता। अगर आप ले रहे हो तो आपको यही नहीं पता कि आपको कितनी क्वांटिटी रहनी चाहिए। 10,000 से खेले तो आपको 1 लॉट से ऊपर तो कभी जाना ही नहीं चाहिए, ठीक है। और 1 लॉट में कितना ही लॉस कर लोगे, दिन का आप जो है 500 600 700 800 ज़्यादा से ज़्यादा 1,000, तब भी आपको जो है 10 दिन मिलेंगे पूरा पैसा जीरो करने के लिए, ठीक है। तो इस चीज़ को जो है वो करो, ये नहीं कि समझ गए ना, लॉस को चेज नहीं करना, बस इसको जो है आप समझने की कोशिश करिए। 7वां जो है नॉट डिसिप्लिन। किसी भी सक्सेस का कारण है डिसिप्लिन। अगर आप डिसिप्लिन नहीं होंगे तो कभी भी सक्सेस नहीं हो पाएंगे। अगर मैं भी जो है कंटिन्यूस वीडियो नहीं डालूंगा, डिसिप्लिन नहीं रहूँगा, मैं देखो वैसी वीडियो तो मैं उसमें भी अनडिसिप्लिन हूँ, मैं नहीं कहूँगा कि मैं डिसिप्लिन हूँ। जो बाकी वीडियोज़ हैं जैसे ये हो गई जो अभी आप देख रहे हैं, या जो है बेसिक टू डांस हो गया, उसमें मैं काफ़ी टाइम लगा देता हूँ, वीडियो अपलोड करने में टाइम निकालता हूँ। बट जो मार्केट एनालिसिस की वीडियोज़ हैं वो मैं डेली बेसिस पे डालता हूँ, बेशक 9 10 11 बजे तक आए, रात को डालता हूँ, लेकिन डेली बेसिस पे डालता हूँ। उसके अंदर अगर मैं डिसिप्लिन नहीं रहूँगा तो लोग जो है मेरा वेट करते हैं। कभी कभी कारण हो जाते हैं कुछ जो मैं वीडियो नहीं डाल पाता, मेरी तबियत थोड़ी सी खराब डाउन सी हो जाती है, तो मैं आप जो को है पोस्ट में बता देता हूँ, या कोई भी जो है प्रॉपर कारण होता है तो ही मैं जो है काटता हूँ। या जो है कभी हो सकता है नेट में इशू आ जाए, तो मैं कैसे ही बताऊँ, नेट में इशू आ गया या कोई बग क्रिएट हो गया या मोबाइल में दिक्कत आ गई, ठीक है, तब जो है मैं जो है नहीं डाल पाता उस चीज़ को, जो है मैं एग्री करता हूँ। बट ऐसा नहीं है कि मैं डालते नहीं, हफ्ते में 1 दिन डालता हूँ, ऐसा नहीं करता। मैं हफ्ते में क्या महीने में 1-2 दिन अवॉइड करता हूँ, जिस चीज़ को मैं एक्सेप्ट करता हूँ गलती है मेरी, बस स्टिल वो एक प्रॉपर रीज़न होता है। बट वहाँ पे जो है मैं डिसिप्लिन में रहता हूँ। अगर मैं डेली मार्केट एनालिसिस की वीडियो नहीं डालूंगा तो कहीं लोग जो है मुझे स्विच करेंगे, कई लोग जो है मुझे कहेंगे यार खुद बंदा खुद तो डिसिप्लिन में है नहीं, हमें क्या बताएगा, हमें क्या समझाएगा। सेम स्टेज जो है डिसिप्लिन रहना पड़ता है मार्केट के अंदर। अगर आप मार्केट के अंदर डिसिप्लिन नहीं रहेंगे तो आप कभी भी जो है सक्सेस नहीं हो पाएंगे। सक्सेस का पहला स्टेप ही डिसिप्लिन है। कोई भी बंदा विदाउट डिसिप्लिन कभी भी सक्सेस नहीं हो सकता। डिसिप्लिन आप किसी चीज़ में भी ले सकते हो। डिसिप्लिन आप मान सकते हो कि मैं जो है इतनी ही एंट्री बनाऊंगा, इससे ज़्यादा एंट्री नहीं बनाऊंगा, इतना स्टॉप लॉस रखूंगा, उस स्टॉप लॉस पे मैं काट दूंगा, ठीक है, इतनी ही क्वांटिटी लूंगा, 1 महीने तक इससे ज़्यादा क्वांटिटी नहीं लूंगा, ये टारगेट मेरा फिक्स रहेगा, ये टारगेट लूंगा, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, इतना परसेंटेज का प्रॉफिट लूंगा, इतना जो है मैं डेली ट्रेड करूंगा या डेली ट्रेड नहीं करूंगा, ठीक है। जरूरी है ना डेली ट्रेड करना, या तो मैं डेली ट्रेड करूंगा तो इतने बजे से इतने बजे करूंगा, नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा, लॉस होएगा तो मैं नहीं करूंगा। मैं डिसिप्लिन में रहते हुए अपने सिस्टम को फॉलो करूंगा। अगर जैसे मैं हूँ, अगर रेजिस्टेंस मार्केट मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस का प्लेयर हूँ, सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करता हूँ, ठीक है। रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा तभी एंट्री बनाऊंगा, रेजिस्टेंस पे आएगा, मार्केट रेजिस्टेंस रिस्पेक्ट करेगा तो ही एंट्री बनाऊंगा। यानी कि कॉल की तरफ एंट्री हो गई या पुट की तरफ, या यहाँ बाय हो गया या सेल हो गया, ठीक है। सेम अगर मार्केट सपोर्ट पे है, सपोर्ट को तोड़ेगा तो ही जो है मैं बेचूंगा, ठीक है। अगर सपोर्ट को रिस्पेक्ट करता है तो ही जो है मैं खरीदूंगा, मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी तो ही मैं खरीदूंगा, नीचे जाएगा तो ही मैं बेचूंगा। तो ये चीज़ें जो है आपको जो है डिसिप्लिन में ही रहना पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये है कि कभी भी जो है सिस्टम आपको चेंज नहीं करना एक दूसरे के ऊपर देख के। अब आप क्या करोगे, किसी की वीडियो देख ली, किसी अच्छे खासे यूट्यूबर की वीडियो देखी, उसने कहते हैं भाई 100% गारंटी, अब तो अलग अलग चीज़ से वो लोग हमने कहते हैं महाकुंभ ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजी, ये स्ट्रैटेजी वो स्ट्रैटेजी,
ठीक है। तो आप कहोगे अरे भाई साहब तो वीडियो देखेंगे 40-50 मिनट की वीडियो देखते हो, बिल्कुल प्रॉफिटेबल होते हो, बंदे बैक टेस्टिंग करके दिखाते हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो गलत है, वो डेफिनेटली उनका जो एक्सपीरियंस है वो उस पर डिपेंडेंसी करके उसको एवरेजिंग करके बैलेंस करके पैसा कमा रहे हैं। बट अभी जो आप बिगनर हो, आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना, और अगर आप कॉपी पेस्ट करते हो तो उनके ऊपर सिस्टम जो उन्होंने समझाया, उन्होंने कोई चीज़ समझाई तो उनको सीखो, उनको सीखे अप्लाई करो। अब ये नहीं कि एक महीने अप्लाई कर दिया, अरे प्रॉफिट नहीं हो रहा छोड़ दिया, अरे ये तो बेकार बंदा है भाई हटाओ इसको, इसने तो मेरा लॉस करवा दिया। कोई बंदा है सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात बता रहा है जैसे कि मैं हो गया, तो आप ये नहीं कह सकते कि यार यार सपोर्ट रेजिस्टेंस ये तो बेकार है, ठीक है, कभी कभी प्रॉफिट होता है कभी कभी नहीं होता, तो एक एक महीने इसको छोड़ दिया। फिर अगली किसी ने बताया अरे इंडिकेटर है भाई, मूविंग एवरेज एक इंडिकेटर है, इस पे आओ, अरे यार सुपर ट्रेंड एक इंडिकेटर है, इस पे आओ। तो आप स्विच कर रहे हो बार बार, ठीक है, आप 1 महीने 2 महीने 3 महीने स्विच कर रहे हो, फॉलो नहीं कर रहे। मैं 2 साल लगातार सपोर्ट रेजिस्टेंस को फॉलो करिए, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे कुछ आता नहीं है मार्केट में, मैं पैटर्न्स जानता नहीं हूँ। मैंने आपको कई बार मार्केट एनालिसिस की वीडियो में बताया कि सपोर्ट बन रहा है, डबल टॉप बन रहा है, ट्रिपल टॉप बन रहा है, फ्लैग पैटर्न बन रहा है, 1200 1800 पॉइंट तक के मैंने आपको जो है प्रॉफिटेबल दिए। पोजीशन मैं नहीं लेता, मैं आप लोगों को बीच की बात है, मैंने आपको निफ्टी के अंदर बताया था, मैं भी बैंक निफ्टी के अंदर बताया था, 1 महीने के आसपास हुई है, मैंने आपको कहा था मार्केट जो है डबल बॉटम बना रहा है, बाइंग करना, पोजीशन जो लेना चाहते हो। मैं नहीं लेता इसलिए मैं नहीं लूंगा, जिसको लेना लो। मार्केट ने सीधा सीधा 3500 पॉइंट दिया था एक हफ्ते के अंदर, मार्केट ने रिवर्स किया था डबल बॉटम को फॉलो करते हुए, ठीक है। तो उस चीज़ को जो है मैं आपको जो बता दूँ, मतलब ये नहीं है कि मुझे आता नहीं है, मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस में खेलता हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस में मास्टरी नहीं कर चुका, बट 80 to 90% तो है, मेरी मास्टरी है, मुझे समझ आता है। मास्टरी तो मैं क्या कहूँगा, मुझे इजी लगता है, मुझे समझ आता है, मेरे दिमाग में सेट हो गया, बैठ गया, ठीक है। तो इसी चीज़ से आपका भी कोई एक जो है सिस्टम होना चाहिए। हो सकता है आप सपोर्ट रेजिस्टेंस में बहुत बढ़िया सपोर्ट रेजिस्टेंस को ट्रेड करिए, आपका इंडिकेटर है बहुत बढ़िया, मैं पर्सनली प्रेफर नहीं करता, आपके लिए बहुत, अगर आपको बढ़िया लगता है बहुत बढ़िया। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तो दीजिए, 3 महीने 5 महीने 6 महीने इसको ट्राई तो करिए। हो सकता है 6 महीने एक ही लोड से ट्राई करो, बट एक लोड से कोशिश तो करो उसको खेलने के लिए। हर महीने क्यों स्विच करना है, 6 महीने का पैसा इकट्ठा कर लो, ये सोच लो कि मैं तो जो है हारूंगा, ठीक है। अब ये नहीं करना कि आप जो है 20,000 50,000 लेके बैठ कर आप कहोगे 50,000 का तो 10 लाख करके छोड़ूंगा मैं, जबकि आपको नॉलेज है जीरो। तो उस चीज़ को आप नहीं कर सकते। स्टार्टिंग में अगर आप 50,000 लेके बैठे तो आपको है कि एक चीज़ पकड़ लूंगा, बेशक 10 बंदों की वीडियो देखो, ठीक है, जो उनसे अच्छे लगे, ये नहीं कि एक ही देख के 50,000 ठोक दिए, ठीक है। 10 बंदों की देखो, 10 में से कहो कि एक बंदे को मुझे इसकी वीडियो पसंद लगी, ये अच्छा लगा, अभी 50,000 में जीरो कर दूंगा, लेकिन ट्रेड लूंगा इसके हिसाब से जैसे इससे समझाया। तो वैसे वैसे कर रहा हूँ। जब आप 6 महीने के बाद अगर आपने पैसा जीरो भी कर दिया ना, आप उस पॉइंट पे पहुंच जाओगे, आपको इतना कॉन्फिडेंट हो आप इतने कॉन्फिडेंट हो जाओगे अपने ट्रेड पर, जब भी आप ट्रेड ठोकोगे आपका तो प्रॉफिट होगा, और अगर आपका लॉस होता भी है तो आपको जो है इतना दुख नहीं होगा। आपको प्रोबेबिलिटी जो विनिंग है, मैं तो हर बार कहता हूँ 50-50% प्रोबेबिलिटी होती है, बट चांस और प्रोबेबिलिटी 50 से 60% हो जाएंगे जब आप इतना टाइम भी स्पेंड कर दोगे तो एक चीज़ के ऊपर। दूसरा जो है 8वां जो पॉइंट है मैं आपको जो कहने वाला हूँ वो है ओवर लेवरेजिंग। ओवर लेवरेजिंग, ठीक है। कई लोगों को तो इसका मतलब ही नहीं पता लेवरेजिंग क्या होता है, कई लोगों को पता है तो बहुत ही बुरी तरीके से इसको लेते हैं, ठीक है, अननेसेसरी के जो है लॉसेस करते हैं। लेवरेजिंग क्या होता है, जैसे कि आप देखोगे कोई भी स्टॉक्स आप बाय करते हैं तो उन पे जो है अगर आप इंटरडे पे खेलते हो तो आपको जो है कहीं कहीं जो बंदे ब्रोकर्स होते हैं इंटरडे पे, चल वैसे इंटरडे की बात करते हैं, मान लो कि कोई स्टॉक 100 रुपये का है और अगर आप इंटरडे के लिए उसको खेलते हैं तो आपको जो है 20-30 रुपये का पड़ता है। 5x 10x टाइम के आस 5x 10x के आसपास जो है कहीं कहीं ब्रोकर देते हैं, कहीं कहीं ब्रोकर जो है उससे भी महान है तो आपको और ज़्यादा लेवरेजिंग देते हैं। कोई कोई तो 100 टाइम्स का लेवरेजिंग देता है, यानी कि 100 रुपये का तो 1 रुपये में, ठीक है। तो वहाँ पे जो है लॉस भी 100 गुना ही होता है, जो तुमको लेवरेजिंग देते हैं ना 100 गुना। 100 रुपये का स्टॉक एक में ले लो तो लॉस भी उतने 100 गुना ही होता है। मेनली 10-20 टाइम का होता है लेवरेजिंग। आजकल जो है MTM समथिंग चल रहा है, ठीक है, MTM के आसपास। MTM कुछ मैंने आज तक ट्राई नहीं किया है। MTM समथिंग होता है कि अगर आपको जैसे मान लो कि अगर 1 लाख का कोई स्टॉक है तो आपको जो है 25,000 में मिल जाता है, 75,000 ब्रोकर साइड पे जाता है, पर आपका जो है 75% जो है ब्रोकर या 25% आपका लगा, तो उस हिसाब से जो है प्रॉफिट भी, लेकिन प्रॉफिट जो प्रॉफिट होगा वो भी 1 लाख के हिसाब से होगा, लॉस भी होगा वो भी 1 लाख के हिसाब से होगा। तो लोग कहेंगे अरे क्या बात है, वैसे 1 लाख का एक स्टॉक मिल रहा है, MTM या इसमें लेता हूँ तो सीधा 1 लाख में 4 स्टॉक मिलेंगे, 1 लाख के हिसाब से तो प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट ये सोचते हैं कि 1 लाख के हिसाब से तो प्रॉफिट होगा, ये नहीं सोचेंगे कि 1 लाख के हिसाब से लॉस होगा, 4 लूंगा तो 4 पे इतना लॉस होगा, ये सोचेंगे 1 लाख के हिसाब से तो प्रॉफिट होगा, सीधा 4 में 4 उनके प्रॉफिट होंगे, ये उनके दिमाग में आता है 4 स्टॉक ले लेता हूँ प्रॉफिट ही तो होगा 1 लाख के हिसाब से, ये नहीं सोचेंगे 1 लाख के हिसाब से लॉस भी होगा। वहाँ पे जो है काफ़ी नुकसान करे बैठते हैं। आजकल क्रिप्टो में ज़्यादातर लेवरेजिंग काफ़ी ज़्यादा मिलती है। मैं क्रिप्टो को नहीं लेता, मैं लेता नहीं, मतलब एनालाइज नहीं करता, ना ही ट्रेड करता हूँ।
तो मैं क्रिप्टो के इतनी जो है मैं नहीं बताऊंगा कि क्रिप्टो सही है या क्रिप्टो गलत है, ठीक है। मैं सिर्फ बैंक निफ्टी और निफ्टी का प्लेयर हूँ, इसमें खेलना पसंद करता हूँ, इसलिए जो है गुजारा हो जाता है, तो ज़्यादा जो है करने की जरूरत नहीं है। और मैं पर्टिकुलर स्टॉक मार्केट पर डिपेंडेंट भी नहीं हूँ कि ये नहीं कि मैं स्टॉक मार्केट ही करता हूँ, मैं यूट्यूब भी करता हूँ, फ्रीलांसिंग भी करता हूँ, बहुत चीज़ें जो है मैं साइड बाय साइड करता रहता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ जो है मैं आपको कहूँगा कि क्रिप्टो हो या कोई भी हो, बिल्कुल भी जो है आपको जो है ओवर लेवरेजिंग नहीं करनी। लेवरेजिंग 1x 2x 5x 10x तक अच्छी लगती है, इससे ऊपर अगर आप जा रहे हो तो आप ये समझो आप जो है काफ़ी जो है गलती करने वाले हो। लेवरेजिंग वो बंदा करता है जिसको बहुत ही ज़्यादा नॉलेज होती है, या जिसको जो है इनसाइडर नॉलेज होती है, जिनको पता होता है कि मार्केट जो है कल ऊपर जाने वाली है। जैसे कि इलेक्शन के टाइम में उनको पहले ही पता था एक दिन कि मार्केट टूटेगी, मार्केट जो है नीचे गिरेगी, ठीक है, पता था उनको। जब आपने देखा होगा मार्केट 3-4 हज़ार पॉइंट जो है बैंक निफ्टी फॉल किया था, तो वहाँ पे जो है कई बंदे जो है लेवरेजिंग करें, उसको लेवरेजिंग करें अच्छा लगेगा, 4,000 पॉइंट की थी सीधा लाख का करोड़ बन गया, वहाँ पे लेवरेजिंग अच्छी लगती है। लेकिन जिस बंदों को इनसाइडर नॉलेज कुछ है ही नहीं, जिनको कुछ पता ही नहीं है, वो भी लेवरेजिंग उठा उठा के प्रॉफिट कर रहे हैं। कई लोगों को तो भी पता नहीं होगा लेवरेजिंग लेते भी कैसे हैं, ठीक है। जिनको नहीं पता कोई दिक्कत नहीं है, अवॉइड करो, लेने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ को जो है अवॉइड करो अगर आपको जो है सक्सेसफुल होना है तो। 9th गलती जो है वो है आपकी नो जर्नल। अब ये भी कई लोगों को नहीं पता होगा जर्नल भाई होता क्या है, क्या ही वर्ड बोल दिया। जर्नल एक ऐसी किताब होती है, आपके पास जरूरी नहीं है कि आपको जो है आजकल लोग अमेजोन पे मिलती है, फ्लिपकार्ट पे मिलती है, अब नहीं आपको खरीदनी है, कोई ज़रूरत नहीं है खरीदने की, ठीक है। जर्नल एक वो होती है कि आपने जो है एक डायरी बनाई है जिसके अंदर आपने लिखा है कि आज का जो है ट्रेड है, मैंने ट्रेड क्यों लिया, मेरा सिस्टम क्या था, मेरे सिस्टम ने मुझे बताया तो मैंने ट्रेड किया, या मैंने इमोशनल में आके ट्रेड ले लिया, या जो ट्रेडिंग की थी ये गलती किस गलती से मेरा जो है लॉस हुआ, मैंने जल्दबाजी में काटा या क्या, हम लोग पूरा पूरा उसके अंदर डिटेल लिखना पड़ता है कि आज के दिन मैंने ट्रेड क्यों लिया, मेरा प्रॉफिट रहा या लॉस रहा, या जो भी चीज़ है उसको ना लिखनी पड़ती है। क्या ट्रेड जो है मैंने एक्साइटमेंट में आके लिया या सिस्टम के हिसाब से लिया। ये चीज़ जब आप एक मंथली बेसिस पे करोगे तब आपको पता चलेगा कि आप क्या गलतियां रिपीट करते हो। मान लो कि मैं कह रहा हूँ कि जो है मैं जो है अपने जो है मेरी जो जर्नल के हिसाब से 1 महीने के एंड में मुझे पता चला कि मैं कभी भी अपने सिस्टम की रिस्पेक्ट नहीं करता। मार्केट मुझे जब कहती है एंट्री बनाने के लिए, मैं तब नहीं करता, एंट्री तब नहीं बनाता जब मार्केट मुझे कहती है लॉस काटने के, मैं लॉस नहीं काटता। जब स्टॉप लॉस में रिस्पेक्ट होता है, स्टॉप लॉस नहीं हुआ। मान लो कि उस जर्नल में आपने लिखा है कि मेरा स्टॉप लॉस था 1000 और मैं 2000 पे जाके काटा, तो ऐसा क्यों हुआ। वो जो होता है जर्नल कि आपके पास एक डायरी है जिसके अंदर आप अपनी पूरी ट्रेडिंग जर्नी, जर्नल मतलब जर्नी, आप उसके अंदर पूरे इंट्राडे खेल लो, स्विंग खेल लो, पोजीशन खेल लो, महीने की खेलो, जो मर्जी करो, इन्वेस्टमेंट करो, जैसे भी करो, इट्स अप टू यू। बट उसके अंदर आप जो लिख रहे हो कि जो है ऐसा क्यों हुआ, तो मैंने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्या हुआ तो क्यों हुआ, ठीक है। समझ रहे हो ना मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि मैंने एंट्री बनाई तो क्यों बनाई, किस बेस पे बनी, लॉस हुआ तो किस बेस पे हुआ। तो ये चीज़ जब आप 1 महीने के बाद जब आप बैठोगे ना और डायरी खोलोगे कि इस दिन को मेरा लॉस हुआ था तो क्यों हुआ था, तब आपको सीखने को मिलेगा। अभी आपको लग रहा होगा कि ये क्या बकवास चीज़ है, इसका क्या फ़ायदा, बट एट द एंड आपको इस चीज़ का बिल्कुल जो है पता चलेगा। इस चीज़ से आप जो है काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। 10वीं चीज़ जो है वो है not learning from your past mistakes, ठीक है। कई लोग होते हैं जिनके अंदर नेगेटिव एटीट्यूड होता है, ईगो होता है, बहुत लोगों में होता है। उनका अगर एक दिन प्रॉफिट हो गया तो बिल्कुल ही आसमान पे चल जाते हैं, प्रॉफिट उनके दिमाग में ऐसे बैठ जाता है कि मतलब वही भगवान है, उनसे बढ़कर कोई है नहीं। लॉस होता है तो ऐसे मुंह बना के बैठ जाते हैं, बिल्कुल दिल पे लेके बैठ जाते हैं कि इनके जैसा घटिया बंदा कोई है नहीं जो स्टॉक मार्केट में, मतलब घटिया स्टॉक मार्केट में, इनके जैसा घटिया बंदा स्टॉक मार्केट में कोई है नहीं। तो कभी भी जो है मिस्टेक्स अगर आप करते हो, इंसान गलती का पुतला है, गलती करोगे तो ही सीखोगे। गलती कौन करता है, जो बंदा मार्केट में ट्रेड करता है। और अगर आप गलती नहीं करोगे तो आप जो है कैसे, अगर आप ट्रेड ही नहीं करोगे तो गलती कैसे करोगे, और गलती नहीं करो, गलती सीखना है, गलती जो आप करोगे उससे सीखना है। ट्रेड करोगे तो ही गलती होगी। जो इंसान काम करता है उस काम पे ही गलती करता है, जो काम ही नहीं करता वो गलती क्या करेगा। तो गलती होगी, सबसे होगी। हो सकता है आपने आज सीखा कि स्टॉप लॉस की रिस्पेक्ट करनी है, करना है, वो करना है, कल आपने नहीं करा। आप जर्नल बनाओ कि मैंने जो है ये गलती जो है फॉलो करी, उसको जो है नेक्स्ट डे रिपीट नहीं करना। ये जो है आपको जो है एक्सेप्ट करना है। आपको हमेशा अपनी गलतियों से सीखना है। अननेसेसरी का नेगेटिव एटीट्यूड, नेगेटिव ईगो, ठीक है, मैं ही हूँ, ये क्या है, वो क्या है, मैं जो भी है नेगेटिव टाइप का नेगेटिव एटीट्यूड जो है बहुतों में होता है, ठीक है। आप में भी होगा डेफिनेटली, मेरे में भी था। ईगो हो जाता है, ईगो सारा धरा का धरा रह जाता है जब सारा का सारा कैपिटल जीरो हो जाता है। 10 लाख लेके बैठे हो, 20 लाख लेके बैठे हो, 1 करोड़ लेके बैठे हो, बिल्कुल एटीट्यूड रहेगा कि मैं तो करोड़पति हूँ, मैं जो है ट्रेड कर रहा हूँ, लखपति हूँ। 1 लाख लेके बैठे हो, 1 लाख कब तक लेके बैठोगे। अगर नेगेटिव एटीट्यूड रहेगा वो 1 लाख कब जीरो हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। वहाँ पे आपको फील होगा, वहाँ पे आप लर्निंग की तरफ जाओगे, ठीक है। तो हमेशा गलतियों से सीखना है, अननेसेसरी की जो है वो नहीं करना कि गलतियों को सुधारा जा सकता है। अगर आप उसको सुधारने की कोशिश करोगे तो
अननेसेसरी का एटीट्यूड लेके बैठोगे, ईगो लेके बैठोगे, बाप के पास पैसा है मेरे, मैं तो कोई मेरे को कौन सिखाने वाला आ गया, समझाने वाला हो गया, तो सक्सेसफुल आप नहीं हो सकते। इस चीज़ को जो है एक्सेप्ट करिए। 11वीं गलती जो कि नहीं है, बस चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ अपनी साइड से, कभी भी लोन लेके क्रेडिट कार्ड से, आजकल तो हो जाता है ना वो रेंट पे हो जाता है क्रेडिट कार्ड से, रेंट पे कर दिया, अपने अकाउंट में पैसा निकाल लिया, उससे जो है खेला। कभी भी लोन लेके क्रेडिट कार्ड से क्रेडिटिंग करके बिल्कुल भी स्टॉक मार्केट में नहीं आना। पैसा नहीं है, मार्केट से दूर रहो, जितना दूर रह सकते हो। मार्केट को देखो, नहीं देखते देखते चुल मचती है ना एंट्री बनाने के लिए, देख लो तो चुल मच रही है, ये काश मैंने एंट्री नहीं होती। कोई दिक्कत नहीं है, देखना भी बंद कर दो, बुक्स पढ़ो, बुक्स से सीखो, मार्केट से दूर हो जाओ, अवॉइड करो। जब तक पैसा नहीं है मार्केट से दूर रहो। लोन कभी भी नहीं लेना। बहुत लोग बताते हैं कि ठीक है वीडियोस बहुत बनाने आजकल धुरंधर बंदे, लोन लेके कैसे अमीर बने, क्रेडिट कार्ड से कैसे ट्रेडिंग करें, बिल्कुल ही मतलब जो है अजीबोगरीबी जो है। ठीक है, मैं भी करता था रेंट ले लेके, ठीक है मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं नहीं करता था, ये गलतियाँ मैं भी कर चुका हूँ, आपको जो है नहीं बताऊँगा। मैं भी सिस्टम करता था, रेंट से दे दिया अपने घर में किसी को, पे कर दिया, फिर उससे अपने पास लेके जाके जो है शेयर मार्केट में खेलने लग गया। तो कभी भी लोन लेके क्रेडिट कार्ड से मत करना, एक दिन भुगतोगे तो बहुत तगड़ा आएगा। मैं भी डाउन आया था, ठीक है, बहुत ही मुश्किल से रिकवरी हुई थी। तो ये चीज़ है, आपको अवॉइड कर रहा हूँ। लोन लेके कभी मत खेलना। आप ये मत सोचना कि आपका प्रॉफिट ही होगा, हमेशा पैसा लेके बैठते हो तो ये सोचा करो कि आज मेरा कितना लॉस होगा। ठीक है, मैं पहले ट्रेड करता था तो मैं ये लेके बैठता था कि आज मेरे को कितना प्रॉफिट लेके जाना है, और अब जब मैं ट्रेड करता हूँ तब मैं ये लेके बैठता हूँ कि आज मुझे कितना लॉस देना है। ठीक है, प्रॉफिट हो गया तो अच्छी बात है, कितना लॉस देना है ये हमारी जो है पहली प्रायोरिटी रहती है, यही आपकी होनी चाहिए। तो कभी भी लोन लेके, किसी भी तरीके का क्रेडिट कार्ड लेके, फ्रेंड से पैसा लेके, बहुत यूट्यूबर मिल जाएंगे कहेंगे मैंने इससे पैसा लिया था, उससे पैसा लिया था, इसने हेल्प करी थी, उसने हेल्प करी थी। कभी भी ये चीज़ों को मत करना, बिल्कुल अवॉइड करना। वीडियो हो चुकी है काफ़ी लेंदी, यहीं पे जो है एग्जिट करते हैं। लास्ट पॉइंट था जो मैं फर्स्ट में बताना चाहता था, बट मैंने सोचा आपको लास्ट में बताऊं, थोड़ी सी हेल्प आपको मिली होगी। तो बिल्कुल ही लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। 1000 सब्सक्राइबर का टारगेट है। वीडियो ऑलमोस्ट 50 मिनट के अराउंड हो चुकी है। लगातार कंटिन्यूस बोला हूँ, बिना स्क्रिप्टिंग के बोलता हूँ। ठीक है, जब बनाता हूँ तो ऐसी मूड में बनाता हूँ, नहीं बनाता तो थोड़ा सा जो है अनडिसिप्लिन हो जाता हूँ, बट स्टिल आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो लाता रहूँगा। वीडियो को लाइक करे बिना मत जाना, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। कौन सा पॉइंट आपको पता था कमेंट करके जरूर बताना, कौन सी चीज़ आपके लिए नहीं है, नहीं मतलब कह रहा हूँ नहीं है, वो भी जरूर आपको बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट किसी भी टॉपिक पे। थैंक यू।